नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 के रीजनिंग के मॉडल पेपर 10 के बाद। इससे पहले हमारे 9 मॉडल पेपर हो चुके हैं, तो आप उनको भी देखना। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन हर क्लास का आपके पास पहुँचता रहे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, अच्छे नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उनमें, यह आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर आ जाए, जेड ए के स्थान पर आ जाए, बी वाई के स्थान पर आ जाए और वाई बी के स्थान पर आ जाए तथा आगे ऐसे ही क्रम में परिवर्तन होता जाए, तो दाएं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्या कहा गया है कि हम वैसे तो ए से किस तरफ चलते हैं, जेड की तरफ, ठीक है। पर ये क्या बोला है, जेड को क्या बोला है, ए बोला है कि जेड की जगह ए आ जाए और ए की जगह जेड आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखो बी यहाँ आता है और अब बोल रहा है कि बी यहाँ आए और वाई यहाँ आ जाए। यानी क्या कहा है कि इनको जब ए की जगह जेड लिख रहा है, बी की जगह वाई लिख रहा है, इसका मतलब इनको परिवर्तन कर दिया गया है। जो पीछे वाला था उसको आगे लिया है, आगे से पीछे ले गए। तो ये बोल रहा है कि दाईं ओर से मतलब इस दिशा से किस तरफ चौथा अक्षर बताना है। तो दाईं ओर से अगर हम चौथा अक्षर बताएं तो 1 नंबर पे कौन सा आ रहा है दाईं ओर से? ए आ रहा है। 2 नंबर पे कौन आ रहा है? बी आ रहा है। 3 नंबर पे क्या आएगा? सी आएगा। और 4 नंबर पे क्या आएगा? डी आएगा। तो डी ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? एक शब्द दिया गया है, उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें विकल्पों में से एक शब्द ऐसा है जिसे दिए गए विकल्प अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो इस शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, इसके अक्षरों का। बाकी एक ऐसा अक्षर होगा, वो शब्द होगा जिससे इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखो अगर हम यहाँ देखें तो कौन सा अक्षर होगा? सबसे पहले एक ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है? PERTINCENT। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो पी इसमें है क्या? देखो पी है, ई भी है, आर भी है, टी भी है, आई भी है, एन भी है, ई भी है, एन भी है और टी भी है। मतलब ये तो बन सकता है। ठीक है, TENENT, TENTEN, यानी ये भी बन सकता है। यहाँ पर देखो आर, ये आर रहा, ये ई रहा, ठीक है। TE, ये टी रहा, ये ई रहा, ये भी ठीक है। एन आ गया, फिर टी आ गया, आई और ये आई भी है। ओ, अगर आप देख रहे हो तो इसमें क्या है? ओ दे रखा है और इसमें इस शब्द में ओ अक्षर कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जो अक्षर नहीं, जो शब्द नहीं बन रहा था ना, वो कौन सा शब्द है? 3 नंबर वाला शब्द है। ठीक है ना, ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें ओ आ रहा है, जबकि इस शब्द में ओ अक्षर कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? किसी सांकेतिक भाषा में यह शब्द दे रखा है को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका क्या करोगे? नंबरिंग देखोगे तो यहाँ सबसे पहले क्या करोगे? एच कितने पे आता है? 8 पे, 1, एन 14 पे आता है, डी 4 पे आता है, एस 19 पे आता है, ओ कितने पे आता है? 15, एम 13, ई 5। इस शब्द को किस प्रकार लिखा जा रहा है? इस प्रकार लिखा जा रहा है। तो इसके वो देखेंगे अंक, नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, 2 आएगा, 15 आएगा, 3 आएगा, 18 आएगा, 14 आएगा, फिर 14 और फिर कितना? 6। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि देखो 8 से कितना हुआ? 9, तो प्लस का कितना? 1, 1 से कितना हुआ? 2, प्लस का कितना? 1, 14 से कितना हुआ? 15, प्लस का कितना? 1। यहाँ देखो 4 से कितना हुआ? 3, यानी माइनस का 1 हो रहा है यहाँ।
फिर देखो 19 के बाद में 18 आ रहा है तो माइनस का 1 यहाँ पर भी हो रहा है। 15 से 14 है तो माइनस का 1 यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ देखो 13 से कितना 14 प्लस का 1 हो रहा है। यहाँ पर 5 से कितना 6 प्लस का 1 हो रहा है। मतलब क्या हुआ, शुरू के जो 3 है उनमें क्या हुआ है, प्लस हुआ है। फिर जो बीच के 3 है उनमें क्या हुआ है, माइनस के हुआ है। और फिर लास्ट के में प्लस का हो रहा है। यही मेथड कहाँ लगेगा, इसमें लगेगा। तो इसके नंबर लिख के देखेंगे तो ई देखो, ई कितने पे आता है 5 पे, पी कितने पे आता है 16 पे, आई कितने पे 9 पे, डी कितने पे आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, एम 13, आई 9 और 3 पे आएगा, सी कितने पे आएगा 3 पे। शुरू के 3 में क्या करोगे, 1 1 प्लस करोगे, ठीक है। बीच के 3 में क्या करोगे, 1 माइनस करोगे, और लास्ट में क्या करोगे, प्लस के 1 करोगे। तो यहाँ पर अगर 5 से देखें तो प्लस का 1 करना होगा तो कितना आएगा 6 पे क्या आता है एफ, ठीक है। फिर देखो 16 में क्या करना पड़ेगा, प्लस का 1 करना पड़ेगा, कितना आएगा 17 पे क्या आता है क्यू। 9 में प्लस का 1 करोगे तो क्या आएगा 10, और 10 पे क्या आता है जे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 4 है, 4 में से 1 कम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस होगा। तो देखो यहाँ पर क्या करा 3 आएगा, 3 पे क्या आएगा सी। 5 में से 1 कम करोगे 4 पे क्या आता है डी। 13 में से 1 कम करोगे कितना 12 में क्या आता है एल। यहाँ पर अगर 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10 में क्या आता है जे, ठीक है। 10 पे क्या आता है जे। और अगर 3 में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा 4, और 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा डी। तो ऑप्शन देखो कौन सा होगा, एफ क्यू जे सी डी नहीं आ रहा, ये नहीं होगा। एफ क्यू जे सी डी एल जे डी, ऑप्शन बी या ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाएं और का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जो तीसरा अक्षर है, प्रत्येक तीसरा अक्षर मतलब जो 3 का टेबल है ना वो हटा दिया जाए। जैसे 3 नंबर आएगा वो हट जाएगा, फिर 3 के बाद में 6 नंबर आएगा वो हट जाएगा, 6 के बाद में 9 नंबर आएगा वो हट जाएगा, फिर 12 नंबर आएगा वो हट जाएगा, 15 नंबर आएगा वो हट जाएगा, 18 आएगा वो हट जाएगा, 21 आएगा वो हट जाएगा। 21 के बाद में अगर हम देखें तो कौन सा 24 हट जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5, 7, 8, ठीक है। 8 के बाद में 9 हट जाएगा तो क्या आएगा 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25 और 26, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि वो देखो यहाँ बोला गया है कि दाएं से चौथे अक्षर के बाएं का तीसरा अक्षर। हमें पता है कि जब कभी लेफ़्ट और लेफ़्ट दे रखा हो तो उसमें क्या होता है माइनस होता है, लेफ़्ट और राइट दे रखा हो तो उसमें क्या होता है प्लस होता है, राइट और राइट दे रखा हो तो वहाँ क्या करोगे माइनस करोगे, और राइट और लेफ़्ट दे रखा हो तो उसमें क्या करोगे प्लस करोगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है दायां दे रखा है, तो दायां दे रखा है कितना चौथा, तो यानी कि राइट का कितना हो गया 4। फिर देखो उसके बाएं प्लस का आएगा लेफ़्ट कितना तीसरा, तो यह इसका मतलब 7वां अक्षर किस तरफ से दाईं ओर से, ठीक है ना, दाईं ओर से 7वां अक्षर। तो यहाँ ये दाईं ओर से पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा और ये 7वां अक्षर। यानी जो 17 नंबर पे आएगा वो 7वां अक्षर होगा किस तरफ से दाईं ओर से। 17 पे क्या आता है क्यों आता है, क्यों ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आसानी सा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 10 मई 1995 को शुक्रवार था तो 13 दिसंबर 1995 को कौन सा वार था, ये हमें बताना है। तो देखो अगर हम देखें 10 मई को देखो 10 मई कितने दिन की होती है, जो मई का मंथ है वो कितने दिन का होता है 31 दिन का, 31 दिन का होता है ना मई का मंथ। अगर उसमें से 10 निकाल दोगे तो कितने दिन शेष बच गए, उसमें से अगर 10 निकाल दोगे तो कितने दिन शेष बच गए 21 दिन। तो 21 दिन यहाँ आ जाएगा, उसके बाद में प्लस करोगे। मई के बाद में क्या आता है
जून, जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का। जुलाई 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के कितने दिन? 13 दिन। ठीक है, अब ये अपने पास आ गए। इसके बाद में क्या होगा? इनके बाद में क्या करना है? इनका टोटल कर लो या फिर 7 का भाग दे दो। ठीक है, अगर हम 7 का भाग दें तो इसमें देखो तो कितनी बार पूरा चला गया तो शेषफल कुछ नहीं बचा। यहाँ पर अगर 30 में दें तो 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा? 2। यहाँ पर अगर दें तो शेषफल कितना बचेगा? 3। इस 31 में दें तो शेषफल कितना बचेगा? 3। यहाँ 30 में देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। 31 में दोगे तो शेषफल बचेगा 3। यहाँ पर कितना बचेगा? 2। और यहाँ पर अगर शेषफल बचेगा कितना? 6। ठीक है, उसके बाद में देखो, अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना है? 2 और 3 5, 5 और 2 कितने हुए? 7। तो यहाँ पर भी कोई शेषफल नहीं बचेगा। यहाँ पर देखो 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 6 कितने हुए? 14। 14 में अगर 7 का भाग दें तो शेषफल कितना बच रहा है? 0। शेषफल क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो शक्रवार है अगर उसमें शेषफल 0 जोड़े तो कौन सा वार आएगा? शुक्रवार ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो 10 मई 1995 को शुक्रवार था तो 13 दिसंबर 1995 को भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। यानी ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे शेषफल बच रहा है तो आप क्या करोगे? इन सबको जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद में 7 का भाग दोगे तो भी शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना, आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। 20 दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, बताइए कुल कितने गिफ्ट खरीदे जाएंगे? देखो 20 दोस्त हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। तो एक नंबर देगा किसको? 19 को देगा। ठीक है, 2 नंबर भी किसको देगा? 19 को देगा। 3 नंबर भी किसको देगा? 19 जनों को देगा। ठीक है, अगर हम देखें तो 20 जने हैं, उनमें से 19 गिफ्ट, एक बंदा कितने गिफ्ट खरीदेगा? जब एक बंदा कितने लोगों को दे रहा है? 19 लोगों को दे रहा है, तो वो कितने गिफ्ट खरीदेगा? 19 गिफ्ट खरीदेगा। अगर सभी बंदे क्या करेंगे? सभी 20 बंदे हैं, वो सभी 19 गिफ्ट खरीदेंगे, तो हम इसको 20 से गुणा कर दें तो क्या होगा? 0। 2 को अगर 9 से करेंगे तो 8, 9 दूनी 18, असल की 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 380 गिफ्ट होंगे। टोटल कितने गिफ्ट खरीदने पड़ेंगे उनको? 20 जनों को 380 गिफ्ट खरीदने पड़ेंगे, यानी कि डी ऑप्शन 4 नंबर 380 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्या किया है? 20 बंदे हैं, ठीक है, 20 दोस्त हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं। तो जब मान लो 20 व्यक्ति है, उनमें से हर व्यक्ति क्या करेगा? 19 बंदों को गिफ्ट देगा, क्योंकि वो स्वयं को तो गिफ्ट देगा ही नहीं। 19 बंदों को गिफ्ट देगा तो उसको कितने गिफ्ट खरीदने पड़ेंगे? 19 गिफ्ट खरीदने पड़ेंगे। 19 गिफ्ट कौन खरीदेगा? 1 नंबर वाला। 19 गिफ्ट ही खरीदेगा 2 नंबर वाला। 19 गिफ्ट ही खरीदेगा 3 नंबर वाला। ऐसे करके 20 जने हैं, तो 20 के 20 कितने गिफ्ट खरीदेंगे? 19 गिफ्ट खरीदेंगे। तो टोटल निकालना है तो 19 को हम क्या करेंगे? हर बंदा 19 गिफ्ट खरीद रहा है, तो 20 बंदे क्या करेंगे? 19 को गुणा कर देंगे। तो 20 से अगर 19 को गुणा करेंगे तो टोटल गिफ्ट कितने होंगे? 380 गिफ्ट होंगे। ठीक है, तो 380 होंगे, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? आसान था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। 12 छात्रों का एक समूह आपस में हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? देखो, जब कभी हाथ मिलाने वाला अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इसको कैसे सोल्व करोगे? इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, एक सूत्र मान लो। क्या होता है? n-1/2, यानी नंबर्स निकालने का सूत्र हो गया। कितना? n कितना? 12 दे रखा है, 12। यहाँ पर देखो 12 - 1/2, यहाँ पर 12 दे रखा है। अगर 12 में से 1 कम करोगे तो कितना? 11 आएगा बटा 2। 2 को अगर हम 12 को डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 6 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 66, यानी 66। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसमें? जब हाथ आपस में मिलाए जा रहे हैं तब। ठीक है ना, हाथ मिलाए जा रहे हैं तब। एक अगर आपको अगर कम दे रखे हो, यहाँ पर नंबर अगर कम नंबर आए, तो एक मेथड अगर हम देखें तो इस प्रकार से भी निकाल सकते। जी कितने हैं? 12 हैं। 12 हैं तो कितने करोगे?
11 करोगे, 12 से क्या एक कम, फिर उससे एक कम करते जाओगे, फिर एक कम करोगे, फिर एक कम करोगे, ऐसे करते 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 एक एक कम करते करते हम क्या करेंगे, लास्ट एक तक आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, इनको सबको जोड़ दो। 11 और 10 कितने हुए, 21, 21 और 9 कितने हुए, 30, 30, 38, 38 और कितने, 45, 45, 51, 51 और 5, 61। यहाँ पर अगर मिस्टेक हुई है, 51 और 5 कितने हुए, 56, 56 और 4 कितने हुए, 60, 60 और 3, 63, 63 और 2, 65, 65 एक 66। ठीक है, 66 हो गया। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये दूसरा मेथड है। ठीक है, जब यहाँ पर क्या हो, नंबर कम हो, अगर मान लो नंबर ज़्यादा हो, कितने, मान लो कि 50 लड़के हैं जो आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 50 से लिखते थोड़ी आओगे और उनको जोड़ने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होगा, n-1/2, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, और कम अगर छात्र दे रखे हो तो आप इस प्रकार से भी उसको कर सकते हो। क्या करोगे, एक एक कम करते जाओगे। ठीक है ना, और उनको जोड़ दोगे। क्वेश्चन सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सीरीज नंबर है क्वेश्चन नंबर 8 का। 4 दे रखा है, -8 दे रखा है, 16 दे रखा है, -32 दे रखा है, 64 दे रखा है, -128 दे रखा है। तो आगे क्या आएगा, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो माइनस को अगर हम देखें तो यहाँ पर अल्टरनेटिव माइनस लगा हुआ है। अगर माइनस को अगर हम भूल जाएं तो क्या हो रहा है, 4 से कितना हो रहा है 8 यानी 2 गुना, 8 से कितना हो रहा है 16 यानी कि 2 गुना, 16 से कितना हो रहा है 32 यानी कि 2 गुना, 32 से 64, 64 2 गुना, और 64 से 28 यानी 2 गुना। तो क्या करना पड़ेगा, 28 से 2 गुना करना पड़ेगा। अगर 128 को अगर हम 2 से गुणा करें तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 हासिल की 1, 4 और 1 5, 2 एकम 2 यानी 256, 256 आएगा। पर देखो यहाँ पर अगर 256 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, एक नंबर पे पॉजिटिव है, 2 नंबर पे नेगेटिव है, 3 पे पॉजिटिव है, 4 पे नेगेटिव है, 5 पे पॉजिटिव है, 6 पे नेगेटिव है, तो 7 पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो प्लस के कितना आएगा 256, 256 यानी ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, दिए गए 4 विकल्प आकृति 1, 2 वैकल्पिक आकृतियाँ 1, 2, 3 तथा 4 में से आकृति 1 के सही दर्पण प्रतिबिंब, यानी दर्पण प्रतिबिंब हमें बताना है। दर्पण प्रतिबिंब बताना है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या करते हैं, दर्पण के जो पास में होगा वो क्या होगा, दर्पण के जो प्रतिबिंब में है वो भी वहाँ पर भी पास में आएगा। तो दर्पण के पास में देखो यहाँ पर क्या है, बंद मुंह वाला है, तो दर्पण में जो बंद मुंह वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है, दोबारा बनाते हैं। ये ऐसे बॉक्स बना हुआ है, इस प्रकार से चल के उसमें क्या होगा, बना हुआ होगा। ठीक है, दर्पण में देखो कहाँ बना हुआ है ऐसा, अगर हम देखें तो देखो ऑप्शन ए में नहीं बना हुआ, ऑप्शन 2 में बना हुआ है, 3 में बना हुआ है, 4 में बना हुआ है, तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसके बाद में देखो, उसके बाद में जो तीर का निशान दे रखा है वो एक तो दे रखा है नीचे की तरफ और एक दे रखा है दर्पण से दूर की तरफ। तो अगर हम देखें तो जो नीचे है ना वो दर्पण के नीचे की तरफ ही आएगा और जो दूर की तरफ है वो दूर की तरफ जाएगा। तो कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, वो दर्पण में इस प्रकार से बनेगा। अगर इस प्रकार से देखें तो देखो यहाँ पर क्या है, दर्पण की ओर जा रहा है ये, तो ये नहीं होगा, ये दर्पण से दूर जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखो नीचे आना चाहिए ना, वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आकृति दर्पण में बनी हुई है वो ऑप्शन 4 में बनी हुई है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुप्त संख्या ज्ञात करो, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम यहाँ देखें तो क्या दे रखा है, अगर हम लुप्त संख्या ज्ञात करें तो क्या दे रखा है, किस प्रकार से लुप्त संख्या ज्ञात की जा सकती है। अगर मैं बोलूं कि 9 को अगर 7 से गुणा कर दूं तो क्या 63 आता है, आता है, आता है सर। अगर मैं 7 को 2 से गुणा कर दूं तो क्या 14 आ रहा है, आता है सर। 7 दूनी 14 होता है, बिल्कुल आता है। अगर मैं 2 को 15 से गुणा कर दूं तो क्या 30 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। 15 दूना 30 होता है, बिल्कुल आता है। अगर मैं 15 को 9 से गुणा कर दूं तो क्या हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह वाला आंसर आ जाएगा। तो देखो 15 गुणा 9, अगर इसको गुणा करें तो 9 पंजो 45 हासिल की कितना 4, और 9 को अगर हम 1 से गुणा करें तो 9 एकम 9, 9 और 4 को अगर जोड़े तो कितना आएगा 13, यानी 135 आएगा। जो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा,
135। 135 है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाए। क्या किया गया है, जो बाहर वाली संख्या को दोनों को गुणा किया है तो अंदर वाली संख्या आ रही है, फिर बाहर वाली संख्या को गुणा करके अंदर वाली संख्या आ रही है, फिर से बाहर वाली संख्या को गुणा किया तो अंदर वाली आई। यहीं 15 बाहर है, 9 बाहर है, तो इनको दोनों को गुणा किया तो जो अंदर आया वो कितना आया, 135 आया। 135 यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी पासे का। नीचे दिए गए एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। प्लस चिन्ह के वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह आएगा। प्लस वाला, तो हमें देखना है प्लस वाले फलक के विपरीत कौन से फलक पे आएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, कॉमन ढूंढोगे। देखो कॉमन ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा, अगर हम यहाँ देखें तो कॉमन देखो क्या क्या मिल रहा है। कॉमन अगर आप ढूंढ पा रहे होंगे तो अगर देखो तो यहाँ पर कितना है, इस आकृति में, आकृति नंबर 2 में और आकृति नंबर 4 में अगर हम देखें तो ओ कॉमन मिल रहा है, तो ओ हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन ढूंढने के बाद में हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज पढ़ोगे तो यहाँ पर ओ के बाद में क्या आएगा, क्रॉस वाला, क्रॉस। क्रॉस वाइज से आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर आगे बढ़ोगे क्लॉकवाइज पर चलोगे तो क्या आएगा, प्लस। ओ के बाद में क्या है, प्लस। प्लस से अगर हम आगे बढ़ें तो क्लॉकवाइज पर चलोगे तो आगे क्या आएगा, परसेंटेज वाला चिन्ह है। ठीक है ना, परसेंटेज वाला चिन्ह आ गया। अब हमें पूछा है किसका, प्लस का चिन्ह के विपरीत पूछा है। तो यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर क्या है, प्लस दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, क्रॉस दे रखा है, तो यही इसका विपरीत होगा। प्लस का अगर विपरीत देखें तो क्या होगा, क्रॉस। क्रॉस यानी कि ऑप्शन 3 नंबर में है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आसान था। क्यों सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। नीचे दिए गए प्रश्न में 3 वस्तुओं का एक समूह है। आपको निम्नलिखित चित्रों में से उस चित्र को छांटना है जो प्रत्येक प्रश्न के दिए गए कथन के तीनों समूहों के मध्य सही समूह का दिग्दर्शन कराता है। देखो यहाँ पर दे रखा है कितना, फुटबॉल, फिर दे रखा है स्टिक और दे रखा है हॉकी। अगर हम यहाँ देखें तो हॉकी खेलने के लिए जो हाथ में होती है जिससे हम बॉल को मारते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, स्टिक बोलते हैं। तो क्या होगा, ये क्या है, हॉकी है, और ये हॉकी के अंदर क्या आएगा, स्टिक आएगा, क्योंकि हॉकी जो गेम है उसमें क्या करते हैं, स्टिक का प्रयोग करते हैं, तो हॉकी के अंदर स्टिक आएगा। ठीक है। फुटबॉल क्या है, फुटबॉल अलग है, तो फुटबॉल यहाँ अलग आएगा, तो ये क्या हो गया, फुटबॉल। ठीक है, ये क्या है, हॉकी, और ये क्या दे रखा है, स्टिक, स्टिक। ठीक है ना। तो ऑप्शन ऐसा कौन से में डायग्राम में बन रहा है, तो ऑप्शन बन रहा है ये बी में, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ किस दिशा में होगी। घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो 6 बजे किस दिशा में होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 बजे यानी कि यहाँ पर कितना है, 12, और यहाँ पर कितना है, 6। अगर हम 6 बजाते हैं तो क्या होगा, मिनट वाली सुई, जो मिनट वाली सुई है, तो वो मिनट वाली सुई किस पे होगी, 12 पे होगी, और जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ होगी, 6 पे होगी। तो ये दोनों सुइयाँ क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। कहाँ होगी, विपरीत, एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत। यानी कि देखो ऑप्शन 3 में दे रखा है, ऑप्शन 3 यानी एक दूसरे विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी 6 बजे। ठीक है ना। एक यहाँ ऑप्शन दे रखा है 1 नंबर पे, एक ही दिशा में, एक दिशा में कब होगी, जब 12 बजेंगे। ठीक है। लंबवत कब होगी, लंबवत होगी जब 3 बजे और 9 बजे, यहाँ पर लंबवत होगी। ठीक है ना। और जो यहाँ पर होगी कब, 6 बजे, विपरीत दिशा में 6 बजे हो रही है। ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 3 बजे यानी जो 3 बजेगा तो कब बजेगा, जब 3 बज रहा है, 3 बजेगा तो ये हमें पता है कब बजता है, 12, 6, 9 और 3। अगर जो मिनट वाली सुई है कब हो, 12 पे, और घंटे वाली सुई कहाँ हो, 3 पे, तो ये डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। यहाँ पर ऑप्शन में 90 डिग्री नहीं दे रखा,
नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये कोण है बाहाई कोण, ये कोण है ना, ये बताना पड़ेगा। तो अगर हमें पता है टोटल कोण कितना होता है 360 का, उसमें से अगर 90 डिग्री माइनस कर दें तो कितना बचेगा, जीरो। यहाँ पर 6 यानी 16 में से अगर 9 को कम करोगे तो कितना, 7 और 2 आएगा, यानी 270 डिग्री। 270 ऑप्शन में है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन करना है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, क्रिकेट दे रखा है, हॉकी दे रखा है और फुटबॉल दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है शतरंज। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो हॉकी और सॉरी क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ये क्या है, आउटडोर वाले गेम है, ठीक है ना, इंडोर वाला। और ये जो शतरंज है ये क्या है, इंडोर वाला गेम है। इसको क्या कहेंगे, हम अंदर रह के खेल सकते हैं, लेकिन जो क्रिकेट खेलने के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, ग्राउंड जाना पड़ेगा। ग्राउंड का होता है बाहर होता है, ठीक है। हॉकी के लिए भी ग्राउंड में जाना पड़ेगा, फुटबॉल में भी ग्राउंड में जाना पड़ेगा, लेकिन शतरंज खेलने के लिए क्या होगा, हम एक कमरे में बैठ के भी शतरंज को खेल सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए ग्राउंड की ज़रूरत नहीं होगी। ये का क्या होगा, इंडोर वाला होगा, और ये बाकी के जो गेम है वो क्या है, आउटडोर वाले हैं, ठीक है। और ये कौन सा है, इंडोर वाला है, ठीक है ना। तो शतरंज अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्या दे रखा है, असंगत को अलग कीजिए या असंगत का चयन करना। यहाँ पर दे रखा है बकरी, शेर, खरगोश और गाय। अगर आप देख पा रहे होंगे तो बकरी, खरगोश और गाय, ये तीनों क्या है, शाकाहारी है, जबकि ये शेर है वो कौन है, मांसाहारी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, अलग होगा सबसे, बाकी तीनों क्या है, शाकाहारी, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोल रहा है, 50 छात्रों की कतार में श्याम दाएं से 15वें स्थान पर है, तो बताओ कि बाएं से उसका स्थान कितना होगा। टोटल कितने दे रखे हैं, 50, ठीक है। दायां यानी राइट साइड से कितना दे रखा है, 15, तो लेफ्ट साइड से हमें बताना है। इसके लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, कितना क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। हमें पता है टोटल कितने हैं, 50 हैं, प्लस सॉरी बराबर लेफ़्ट से हमें पूछा गया है, प्लस राइट का कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, माइनस का 1। अगर हम यहाँ पर करें तो लेफ्ट माइनस प्लस 15 में से 1 कम करोगे कितना आएगा, 14। इधर 50 दे रखा है, 14 को हम यहाँ भेजें, 50 की ओर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो लेफ्ट बराबर 50 माइनस 14। अगर 50 में से 14 कम करोगे तो कितना बचेगा, 36, यानी कि 36। 36 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाइए। देखो इनका सार्थक क्रम दर्शाना है, तो क्या दे रखा है, हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ, व्हेल। अगर हम यहाँ देखें तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर आप देख पाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा क्या, मच्छर। सबसे छोटा क्या होता है, मच्छर होता है। उससे बड़ी क्या होगी, बिल्ली होगी। उससे बड़ी, उससे बड़ा क्या होगा, बाघ होगा। बाघ से बड़ा क्या होगा, हाथी होगा, ठीक है। और हाथी से बड़ा क्या होगी, व्हेल मछली होगी। अगर मछली केवल मछली आए तो क्या होगी, हाथी से छोटी होगी, पर व्हेल मछली आ रही है तो हाथी से वो बड़ी होगी। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 3 में देखो, 3 2 3 2, 4 4 1 1 और 5, तो ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सार्थक क्रम क्या होगा, ऑप्शन 3 में दे रखा है, 3 2 4 1 5। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट करना कि आपको आज के सेशन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है आपको, ठीक है ना। लाइक शेयर तो करना है ही, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, बताना है कि आपके कितने आंसर आए, सही रहे क्वेश्चंस, और आपकी तैयारी कैसी हो रही है ये आपको बताना है। एग्ज़ाम आपको 30 जून का है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी है कैसी नहीं है, तो वो आप बताइए कमेंट में करके, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।